आज पढ़ेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों की तुलना। राष्ट्रपति, पॉइंट नंबर 1, राष्ट्रपति वह केंद्रीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषित ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रतिलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है। राष्ट्रपति जो है वह केंद्र विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रतिलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश को निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है। राज्यपाल क्या कहता है कि वह राज्य विधि के तहत किसी अपराध में सजा प्राप्त व्यक्ति को वह क्षमादान कर सकता है, यह दंड को स्थगित कर सकता है राज्यपाल, पॉइंट नंबर 1, राज्य विधि के तहत किसी अपराध में सजा प्राप्त व्यक्ति को वह क्षमादान कर सकता है या दंड को स्थगित कर सकता है। पॉइंट नंबर 2, राष्ट्रपति वह सजाए मौत को क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है या स्थगित कर सकता है या बदल सकता है। एकमात्र उसे ही यह अधिकार है कि वह मृत्यु दंड की सजा को माफ कर दे। पॉइंट नंबर 2, राष्ट्रपति वह सजाए मौत को क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है या स्थगित कर सकता है या बदल सकता है। एकमात्र उसे ही यह अधिकार है कि वह मृत्यु दंड की सजा को भी माफ कर सकता है। राज्यपाल, सेकंड पॉइंट, राज्यपाल को देखते हैं। वह मृत्यु दंड की सजा को माफ नहीं कर सकता, चाहे नीति के राज्य विधि के तहत मौत की सजा मिली भी हो तो भी उसे राज्यपाल की बजाय राष्ट्रपति से क्षमा की याचना करनी होगी, लेकिन राज्यपाल इसे स्थगित कर सकता है या पुनर्विचार के लिए कह सकता है। पॉइंट नंबर 2, राज्यपाल क्या कहता है, वह मृत्यु की सजा को माफ नहीं कर सकता है। राज्यपाल मृत्यु की सजा को माफ नहीं कर सकता है, चाहे नीति को राज्य विधि के तहत मौत की सजा मिली भी हो तो भी उसे राज्यपाल की बजाय राष्ट्रपति से क्षमा की याचना करनी होगी, लेकिन राज्यपाल इसे स्थगित कर सकता है या पुनर्विचार के लिए कह सकता है। पॉइंट नंबर 3, राष्ट्रपति, पॉइंट नंबर 3 देखते हैं राष्ट्रपति का। यह कोर्ट मार्शल, सैन्य अदालत के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा माफ कर सकता है, कम कर सकता है या बदल सकता है। राष्ट्रपति ये कोर्ट मार्शल से जो सजा हुई है वह कोर्ट मार्शल सैन्य अदालत के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा माफ कर सकता है या कम कर सकता है या बदल सकता है, लेकिन राज्यपाल, पॉइंट नंबर 3, राज्यपाल इस प्रकार की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, उसे इस प्रकार की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्यपाल को इस प्रकार की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। अपने परिस्थितियां, जनशक्तियां, राज्यपाल की परिस्थिति जनशक्ति, इनका उपयोग राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में करता है। पॉइंट ये, जैसे अगर राज्यपाल को प्रतीत हो जाए कि सरकार के पास विधानसभा में बहुमत नहीं रह गया है तो वह मुख्यमंत्री को बहुमत सिद्ध करने के लिए या त्यागपत्र देने के लिए कह सकते हैं। पॉइंट सेकंड, यदि विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया है और मंत्रिपरिषद त्यागपत्र नहीं दे रही है तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। थर्ड पॉइंट, यदि किसी भी विधानसभा चुनाव में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल
अपने विवेक से किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं और कुछ समय के अंदर बहुमत साबित करने को कह सकते हैं। संवैधानिक शक्तियाँ। राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियाँ। संविधान के अंतर्गत राज्यपाल को निम्नलिखित स्वय विवेक शक्तियाँ प्राप्त हैं। राज्यपाल को स्वय विवेक शक्तियाँ प्राप्त हैं। पॉइंट: राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा देना। आर्टिकल 200 में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा देना। आर्टिकल 200 में विधेयक राज्यपाल के पास आता है दो तरह से। एक तो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा देना। सेकंड पॉइंट में विधेयक राज्यपाल के पास आता है, तब राज्यपाल क्या करेगा? विधेयक राज्यपाल के पास आता है, फर्स्ट पॉइंट में स्वीकृति दे सकता है, पुनः विचार के लिए भेज सकता है। यदि धन विधेयक नहीं है तो ना स्वीकृति दे और ना इनकार करे। पॉइंट 4 में किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। आर्टिकल 201 में जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास राज्यपाल द्वारा विचार के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक को अनुमति देना है या अनुमति रोक देता है। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास राज्यपाल द्वारा विचार के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक को अनुमति देना है या अनुमति रोक लेना है। राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो जाए तो राज्यपाल राष्ट्रपति की सिफारिश करके वह राष्ट्रपति शासन कर सकते हैं। आर्टिकल 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो जाए तो राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश करके वह राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। आर्टिकल 356 के तहत आर्टिकल 371 ए में आर्टिकल 371 ए से आर्टिकल 371 आई तक कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है। वहाँ के राज्यों को भी कुछ विशेष शक्तियाँ दी गई हैं जिनका उपयोग वह अपने स्वयं विवेक से कर सकते हैं। आर्टिकल 371 ए से आर्टिकल 371 आई तक कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है और वहाँ के राज्यपालों को भी कुछ विशेष शक्तियाँ दी गई हैं जिसका उपयोग वह अपने स्वयं विवेक से कर सकते हैं। पॉइंट है, किसी राज्य के राज्यपाल को किसी केंद्र शासित क्षेत्र का प्रशासन करने पर वह केंद्र शासित प्रदेश में राज्य मंत्रिपरिषद के परामर्श के बिना शासन का कार्य करता है। आर्टिकल 239 के तहत पॉइंट कह रहा है किसी राज्य के राज्यपाल को किसी केंद्र शासित क्षेत्र का प्रशासन बनाने पर उसे केंद्र शासित प्रदेश में राज्य मंत्रिपरिषद के परामर्श के बिना शासन का कार्य करता है। आर्टिकल 239 के तहत अपने राज्यपाल के विशेषाधिकार क्या हैं? वह अपने पद व शक्तियों के प्रयोग के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। वह अपने पद व शक्तियों के प्रयोग के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राज्यपाल की पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में उसके विरुद्ध क्या कह रहा? राज्यपाल की पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती।
किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती राज्यपाल के प्रति। जब वह पद पर आसीन हो तब उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी भी न्यायालय में कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता। जब वह पद पर आसीन हो जब वह पद पर आसीन हो जब वह पद पर आसीन हो तब उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी भी न्यायालय में कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता। राज्यपाल द्वारा व्यक्तिगत क्षमता से किए गए उस पर सिविल कार्रवाई करने से पहले 2 माह पूर्व सूचना देनी पड़ती है। राज्यपाल द्वारा व्यक्तिगत क्षमता से किए गए उन पर सिविल कार्रवाई करने से पहले 2 माह पूर्व सूचना देनी पड़ती है। राज्यपाल पद से जुड़े विवाद। राज्यपाल पद से जुड़े विवाद। वर्तमान में राज्यपाल पद देश के सबसे विवादित पद माना जा रहा है। वर्तमान में राज्यपाल का पद देश के सबसे विवादित पद माना जा रहा है। परिणाम स्वरूप इस पद को समाप्त करने जैसे मांगें उठ रही हैं। 175(2) क्या कहता है? आर्टिकल 175(2) राज्यपाल का विधानमंडल को संदेश भेजने के अधिकार का दुरुपयोग। विधानसभा अध्यक्ष के कार्य में हस्तक्षेप। राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर विवाद। अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग। 201 का दुरुपयोग। विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग। कभी कभी राज्य सरकार के साथ बहुमत की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यह राज्यपाल से निष्पक्ष व्यवहार की आशा की जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। कभी कभी राज्य सरकार के साथ बहुमत की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यही राज्यपाल से निष्पक्ष व्यवहार की आशा की जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। उदाहरण: विगत वर्ष में गोवा और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में यही हुआ। पॉइंट है, वर्तमान में राज्यपालों की नियुक्ति में राजनीतिज्ञों, पूर्व नौकरशाहों एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को राज्यपाल बनाना आदि विवाद का मुद्दा है। वर्तमान में राज्यपाल की नियुक्ति में राजनीतिज्ञों, पूर्व नौकरशाहों एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को राज्यपाल बनाना आदि विवाद का मुद्दा है। क्या राज्यपाल केंद्र का एजेंट है? पक्ष में तर्क। पॉइंट में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर आसीन रहता है, जो वास्तव में केंद्र की इच्छा पर निर्भर है। पॉइंट सेकंड है, आर्टिकल 251 के अनुसार केंद्र राज्यपाल के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि राज्य प्रशासन के कार्य का संचालन संवैधानिक प्रशासन के अनुसार किया जा रहा है या नहीं। आर्टिकल 251 के अनुसार केंद्र राज्यपाल के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि राज्य प्रशासन के कार्यों का संचालन संवैधानिक प्रशासन के अनुसार किया जा रहा है या नहीं। सेकंड पॉइंट है, संवैधानिक प्रावधानों यथा अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 371 के अंतर्गत राज्यपाल को स्वयं विवेक की भी शक्ति दी गई है। संवैधानिक प्रावधानों यथा अनुच्छेद 201, 356, अनुच्छेद 371 के अंतर्गत राज्यपाल को स्वयं विवेक की भी शक्ति दी गई है।
यह केंद्र सरकार को एजेंट के रूप में राज्यपाल की भूमिका दर्शाता है। विपक्ष में तर्क। विपक्ष में तर्क क्या है? विपक्ष में तर्क। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करते समय राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में शपथ लेता है, ना कि केंद्र के एजेंट के रूप में। स्वविवेक की शक्तियों के अतिरिक्त राज्यपाल अन्य कार्य राज्य मंत्री की सिफारिश पर ही करता है। स्वविवेक की शक्ति के अतिरिक्त राज्यपाल अन्य कार्य राज्य मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही करता है। स्वविवेक की शक्ति के अतिरिक्त राज्यपाल अन्य कार्य राज्य मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही करता है। पॉइंट नेक्स्ट है राज्यपाल द्वारा जिन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है उसका स्रोत भारत का संविधान है, जो कि केंद्र सरकार को भी शक्ति सौंपता है। अतः राज्यपाल को प्राप्त शक्तियां केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं है। राज्यपाल द्वारा जिन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है उसका स्रोत भारत का संविधान है, जो केंद्र सरकार को शक्ति सौंपता है। अतः राज्यपाल को प्राप्त शक्तियां केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं है। निष्कर्षतः राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है, जो कि भारतीय संघात्मक शासन प्रणाली के अनुसार, हालांकि इसका दुरुपयोग भी हुआ है। अतः इस संदर्भ में सरकारीय आयोग द्वितीय प्रशासनिक सुरक्षा आयोग की सिफारिश को लागू करने की आवश्यकता है, जिससे केंद्र राज्य के बीच परस्पर सहयोग व समन्वय को स्थापित करने की दिशा में राज्यपाल विशिष्ट भूमिका अदा कर सकें। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है, जो कि भारतीय संघात्मक शासन प्रणाली के अनुरूप है। हालांकि इसका दुरुपयोग भी हुआ है। अतः इस संदर्भ में सरकारी आयोग द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश को लागू करने की आवश्यकता है, जिससे केंद्र राज्य के बीच परस्पर सहयोग व समन्वय स्थापित करने की दिशा में राज्यपाल विशिष्ट भूमिका अदा कर सके। राज्यपाल की कार्यप्रणाली एवं भूमिका में सुधार हेतु सुझाव। राज्यपाल की कार्यप्रणाली एवं भूमिका में सुधार हेतु सुझाव। राज्यपाल की कार्यप्रणाली एवं भूमिका में सुधार हेतु निम्न सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। पॉइंट है राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में 1969 में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा कि राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जिसे सार्वजनिक जीवन एवं प्रशासन का पर्याप्त अनुभव हो एवं जो दलीय भावना से ऊपर उठकर पक्षपात से रहित होकर कार्य करे। पॉइंट फर्स्ट कह रहा है राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में 1969 में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा कि राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जिसे सार्वजनिक जीवन एवं प्रशासन का पर्याप्त अनुभव हो एवं जो दलीय भावना से ऊपर उठकर पक्षपात से रहित होकर कार्य करे। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि पुनः इसकी नियुक्ति प्रक्रिया पर आयोग का दृढ़ मत था। पुनः इसकी नियुक्ति प्रक्रिया पर आयोग का दृढ़ मत था कि इस संबंध में संबंधित राज्य के सीएम से अवश्य विचार विमर्श होना चाहिए। साथ ही 5 वर्ष से पूर्ण कार्यकाल होने पर इन्हें पुनः नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। पुंछी आयोग 2007 राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था
की स्थापना की सिफारिश की, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। पुंछी आयोग ने 2007 में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश के लिए अस्वीकार कर दिया गया। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। उन्नीस सौ 83 में गठित सरकारी आयोग ने 1987 में दी अपनी रिपोर्ट में राज्यपाल के संदर्भ में निम्न सिफारिश दी। केवल उच्च सम्मानित तथा राजनीति से अलग व्यक्ति को ही राज्यपाल बनाया जाएगा। केवल उच्च सम्मानित तथा राजनीति से अलग व्यक्ति को ही राज्यपाल बनाया जाएगा। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष एवं संबंधित राज्य के सीएम की सलाह परामर्श से होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, राज्यपाल को निश्चित कार्य अवधि के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए तथा विषम परिस्थितियों में ही उसे समय पूर्ण हटाना चाहिए। राज्यपाल को निश्चित कार्य अवधि के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए, विषम परिस्थितियों में ही उसे समय पूर्व हटाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र की किसी भी सरकार ने उपरोक्त सिफारिश को मानते हुए अभी तक क्रियान्वित नहीं किया है। राज्यपाल निर्वाचित क्यों नहीं? राज्यपाल निर्वाचित क्यों नहीं? संविधान में वयस्क मत अधिकार के तहत राज्यपाल के सीधे निर्वाचन की बात उठी, लेकिन संविधान सभा द्वारा वर्तमान व्यवस्था राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति को अपनाया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति को अपनाया गया, जिसे निम्नलिखित कारण हैं। पॉइंट 1, राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य में स्थापित संसदीय व्यवस्था का प्रतिकूल हो सकता है। राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य में स्थापित संसदीय व्यवस्था का प्रतिकूल हो सकता था। सीधे चुनाव की स्थिति में सीएम और राज्यपाल के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती। एक निर्वाचित राज्यपाल स्वाभाविक रूप से किसी दल से जुड़ा होगा, वह निष्पक्ष व निस्वार्थ मुखिया नहीं बन पाएगा। एक निर्वाचित राज्यपाल स्वाभाविक रूप से किसी दल से जुड़ा होगा, वह निष्पक्ष व निस्वार्थ मुखिया नहीं बन पाएगा। राज्यपाल सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होता है तथा उसके निर्वाचन के लिए चुनाव की जटिल प्रक्रिया तथा भारी धन खर्च करने का कोई अर्थ नहीं है। पॉइंट 5 क्या कहता है? राज्यपाल के चुनाव से अलगाववाद पैदा होगा, जिससे राजनीतिक स्थिरता और देश की एकता को खतरा होगा। राज्यपाल के चुनाव से अलगाववाद पैदा होगा, जिससे राजनीतिक स्थिरता और देश की एकता को खतरा होगा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था पर केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण बना रहेगा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था पर केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण बना रहेगा। पॉइंट 7 क्या कहता है? राज्य में सत्तारूढ़ दल यही चाहेगा कि उसके दल का सदस्य ही राज्यपाल का चुनाव लड़े, जिससे संविधान में दिए हुए मजबूत संघ की अवधारणा कमजोर होगी। राज्य में सत्तारूढ़ दल यही चाहेगा कि उसके दल का सदस्य ही राज्यपाल का चुनाव लड़े, जिससे संविधान में दिए हुए मजबूत संघ की अवधारणा कमजोर होगी। इसलिए भारतीय संविधान में अमेरिकी मॉडल, जहां राज्य का राज्यपाल
सीधे चुना जाता है। छोड़ दिया गया है एवं कनाडा, जहाँ राज्यपाल को केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है, को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया है। इसलिए भारतीय संविधान में अमेरिकी मॉडल, जहाँ राज्य का राज्यपाल सीधे चुना जाता है, यह छोड़ दिया गया है। अब कनाडा, जहाँ राज्यपाल को केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो कि संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया है। राज्यपाल व राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की तुलना।